कुरान रशीद पढ़िए तो बार बार अल्लाह पाक फरमाता है मेरी इबादत करो, और साथ ही फरमाता है वालिदैन से हुस्न सलूक से पेश आओ, उनसे नेकी करो। और एक मुकाम पे नहीं, बार बार मेरी इबादत करो, और इबादत के साथ फरमाता है वालिदैन से हुस्न सलूक करो। मुफस्सिरीन किराम ने यहाँ जो राज पोशीदा है उसे पर्दा उठा दिया, उससे वाज़ेह किया कि अल्लाह जल्ल वाला बार बार अपनी इबादत के साथ वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म क्यों देता है। तो वो कहते हैं असल वजह यह है वजूद देने वाली अल्लाह की जात है। ये जिसमें पाक दिया रब ने दिया, ये रूह दी तो रब ने दी, देने वाला वो है, लेकिन उसने ये डायरेक्ट नहीं दिया, ये वजूद वालिदैन के जरिए दिया है। तो वजूद ऐसी दौलत है कि आपको जो भी नेमत मिलती है इसी वजूद में मिलती है। आज आप यहाँ बैठे हैं, आपको दुनियावी जो मनासिब मिले हैं और दीनी जो मनासिब मिले हैं ये वजूद की वजह से मिले हैं। यानी कोई रुतबा, कोई मकाम, कोई नेमत ऐसी नहीं कि जो वजूद के बगैर, वजूद खुद नेमत है और वजूद के ऊपर ये सारी नेमतें हैं। ये जो मदरसा है ये भी एक नेमत है, लेकिन वजूद है तो ये नेमत है। ये जो उलमा, ये दूसरे जितने भी हाजिर हैं, सारे जो हाजिर हुए ये अल्लाह का करम है, लेकिन जिस पर ये करम बरस रहा है वो भी एक वजूद है। तो वजूद जो मिला है ये वालिदैन के जरिए मिला है। यानी मुख्तसर ये है कि दुनियावी नेमत हो या उखरवी नेमत हो, दीनी नेमत हो, जितनी भी नेमतें हैं ये सारी वजूद पर हैं, और वजूद मिला है वालिदैन के जरिए। गोया के हर नेमत मिल रही है तो वो सदका है वालिदैन का, वो वास्ता है वालिदैन का। इसलिए अल्लाह पाक फरमा रहा है बंदा जिस मकाम पे भी पहुंच जाए, ये मकाम मिला है तो वालिदैन के जरिए मिला है। तो फरमाता है कि मेरी इबादत के बाद वालिदैन से उसने सलूक करो, क्योंकि वजूद है कि मैं देने वाला हूँ, लेकिन मैंने डायरेक्ट नहीं दिया, वालिदैन के जरिए दिया है। इसलिए क़यामत तो आ सकती है, वालिदैन का कोई हक अदा नहीं कर सकता, क्योंकि वालिदैन ने वजूद दिया है और इसी वजूद पे सारी नेमतें और सारे मर्तबे, सारे रुतबे हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए आज़ाद मोहतरम कोशिश करें कि वालिदैन का अदब हो, वालिदैन का एहतराम हो। मैं इसी